हेलो बच्चों मैं गौरव आप लोगों का क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 3 में फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे चेन रूल को। चेन रूल मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा बहुत कराया था, तो आज के इस लेक्चर में हम इसको अच्छे तरीके से दोबारा से डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 3 है ये, और चेन रूल इसका नाम है, ठीक है। तो ये चेन रूल है। चेन रूल क्या कहता है, लगता कब है ये, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, फंक्शन इनसाइड फंक्शन हो, तो हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। उसको कैसे अप्लाई करेंगे, उसकी क्या पहचान है, वो सारा कुछ मैं आपको भी बताऊंगा। तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले दिखवाए थे कि साइन यू का डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है कहीं पे, या कोस यू का डेरिवेटिव निकालना है, या आपको टेंजेंट यू का डेरिवेटिव निकालना है, जहाँ पे यू एक फंक्शन है। बच्चों देखो, टेंजेंट अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है, और यू उसके अंदर आ रहा है, वो भी एक फंक्शन है। यू यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है, यू इज़ ए फंक्शन। तो लिख लेना बेशक, वेयर यू इज़ ए फंक्शन, जहाँ पे यू को हम एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे। तो सीकेंड यू का डेरिवेटिव निकालना, जो फॉर्मूले आपने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हुए हैं डेरिवेटिव में, उन्हीं सारे फॉर्मूलों को आप दोबारा से पढ़ोगे इस रूल के अंदर, ठीक है। तो लास्ट आपका कोट यू, इसका डेरिवेटिव निकालना। तो चेन रूल कैसे अप्लाई होता है, अगर देखो साइन एक फंक्शन है, उसके अंदर यू लिखा हुआ है, वो भी एक फंक्शन है, तो पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है चेन रूल के द्वारा। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस, अंदर जो लिखा है वो एज इट इज़ रहेगा। फिर इसको ब्रैकेट में बंद करो, साइन का डेरिवेटिव हो चुका है कोस, उसको छिपा लो, क्या बचा यू, फिर साथ में यू का डेरिवेटिव आएगा। तो एक चेन बन रही है, मल्टीप्लिकेशन की एक चेन बन रही है, तो इसलिए इसका नाम है चेन रूल। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, अंदर जो लिखा हुआ है एज इट इज़ लिख दो, फिर मल्टीप्लाई में कोस को छिपा लो, उसका डेरिवेटिव हो चुका है, क्या बचा यू बचा, तो फिर यू का डेरिवेटिव। जब तक डेरिवेटिव खत्म नहीं हो जाते सारे फंक्शंस के, तब तक आपने मल्टीप्लाई करते जाना है और डेरिवेटिव लिखते जाना है। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर यू, फिर टेंजेंट को छिपाओ, क्या बचा यू, उसका डेरिवेटिव करो, वो यू डैश बनेगा। क्या हम पहले ऐसे ही करते थे? हाँ, पहले भी ऐसे ही करते थे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते थे आप, कोस एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव करते थे, वो 1 होता था साथ में, ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती थी, इसलिए इसको लिखते नहीं थे। लेकिन हमेशा चेन रूल लगता है, पहले भी लगता था, पर पहले वेरिएबल होता था, वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो इसलिए उसको साथ में लिखते नहीं हैं। ऐसे ही इसका भी कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई में 1 आता है, ठीक है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, तो इसको एज इट इज छोड़ देते थे। करते पहले भी ऐसे ही थे, ठीक है, अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो कोसिकेंड का डेरिवेटिव होता है, कोसिकेंड का डेरिवेटिव आपको पता है, माइनस कोसिकेंड यू कोट यू, माइनस कोसिकेंड यू कोट यू आ गया, फिर साथ में यू का डेरिवेटिव यू डैश। ऐसे सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड यू टेन यू, साथ में फिर यू का डेरिवेटिव, वो क्या आएगा यू डैश आएगा मल्टीप्लाई में। सीकेंड का डेरिवेटिव हो चुका है देखो, फिर सीकेंड को छिपा लेना है, जिसका डेरिवेटिव हो जाए उसको छिपाना है आपने। कोट का डेरिवेटिव करना है, कोट यू का, कोट के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है यू, तो कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर यू, फिर कोट को छिपा लो क्योंकि डेरिवेटिव उसका हो चुका है, तो मल्टीप्लाई में आपका यू का डेरिवेटिव यू डैश, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, 3-4 एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फिर आप उनको साथ के साथ नोट करते जाना। तो एग्जांपल नंबर 1 कहता है हमारा, 3 एग्जांपल डिस्कस करूँगा मैं आपके सामने, इनसे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो आपके पास लिखा हुआ है साइन के अंदर e की पावर x, इसका करना है आपने डेरिवेटिव। तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, ठीक है, तो चेन रूल अप्लाई होना है। फंक्शन के अंदर क्या है, एक फंक्शन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, अंदर जो लिखा है उसको एज इट इज रहने दो। साइन का डेरिवेटिव हो चुका है, साइन को छिपा लो, क्या बचा e की पावर x, फिर मल्टीप्लाई में e की पावर x का डेरिवेटिव, जो कि e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास आ जाए टेंजेंट के अंदर आ जाए log x, ये चीज़ आ गई है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, तो चेन रूल तो अप्लाई होने वाला ही है। तो पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, अंदर जो भी लिखा है वो एज इट इज़ रहेगा, एंगल आपका। टेंजेंट log यू का टेंजेंट log एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर log एक्स, ठीक है। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव आपने कर दिया है, वो तो आपने अंदर वाले फंक्शन को अंदर एज इट इज लिखा है, ठीक है, अंदर वाले एंगल की जगह पे एंगल लिखा है आपने, ठीक है। टेंजेंट एक्स होता था तो डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाता था, टेंजेंट log एक्स है तो डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर log एक्स हो जाएगा। फिर इस टेंजेंट को छिपाना है, किसका डेरिवेटिव आएगा log एक्स का, तो उसको साथ में मल्टीप्लाई में लिखना है। log एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो उसको आप नीचे भी लिख सकते हो, साथ में मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो।
लास्ट एग्जांपल, थर्ड और लास्ट एग्जांपल आ गया आपके पास। सेकंड के अंदर अगर रूट एक्स लिखा हुआ है, देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड अंदर जो भी एज इट इज़, फिर टेंजेंट अंदर जो भी एज इट इज़। सेकंड एक्स होता तो उसका डेरिवेटिव क्या होता, सेकंड एक्स टेन एक्स। सेकंड रूट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड रूट एक्स टेन रूट एक्स। सेकंड का डेरिवेटिव आप कर चुके हो, सेकंड को छिपाओ, क्या बचा रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 में 2 रूट एक्स। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चेन रूल चलना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो पॉज करके। जो 21 के 21 फॉर्मूले आपने वैसे पढ़े थे, वो 21 के 21 फॉर्मूले अब आप चेन रूल के साथ पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद 7 फॉर्मूले पे चलेंगे। जो फॉर्मूला नंबर 7 होता था हमारा, फॉर्मूला नंबर 7 क्या कहता था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो बच्चों वो तो सेम है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर आप कर रहे हो तो 0 ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला कहता था कि के साथ अगर वेरिएबल लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव कर रहे हो, के साथ अगर वेरिएबल लिखा हुआ है तो वो भी एज इट इज़ रहना है, के यहीं पे रहेगा और वेरिएबल का डेरिवेटिव हो जाएगा, वो तो सेम रहने हैं चीज़ें, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। अब आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव 1 होता था, तो यू का डेरिवेटिव करोगे तो वो यू का यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये वाले फॉर्मूले सबके लिए सेम है, पहले वाले भी सेम थे, ये भी सेम है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये यहाँ से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इन 10 वाले फॉर्मूले से, इसके ऊपर एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। अगर आप u की पावर n का डेरिवेटिव कर रहे हो, पहले आप x की पावर n का डेरिवेटिव करते थे, ठीक है। अब आप u की पावर n का डेरिवेटिव कर रहे हो, जहाँ पे u क्या है, एक फंक्शन है। तो अगर u की पावर कोई कांस्टेंट है, u की वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट है, u की यानी u फंक्शन है, फंक्शन की पावर कोई कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव कैसे होता है, पहले पावर आगे आती है और ऊपर से एक पावर कम हो जाती है। अब ये किसका डेरिवेटिव हुआ है, पावर का डेरिवेटिव हुआ है। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव आपने किया। अगर आपकी पावर कांस्टेंट है तो सबसे पहले आपने पावर का डेरिवेटिव करना है। दोबारा फिर सुनो, अगर पावर आपकी कांस्टेंट है तो आपने पावर का डेरिवेटिव पहले करना है। पावर का डेरिवेटिव आपने कर दिया, फिर पावर को छिपा लेना है, पावर को छिपा लो, क्या बचा u, साथ में u का डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मूला नंबर 10 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, फॉर्मूला नंबर 10 के ऊपर 3 एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है आपका कि साइन स्क्वायर एक्स, इसका अगर आपने डेरिवेटिव करना है तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा। देखो नीचे वेरिएबल है, ऊपर पावर कांस्टेंट है। जब भी पावर ऊपर कांस्टेंट होती है, ध्यान रखना, क्योंकि वेरिएबल के वाले केस में ऐसा नहीं होगा। जब भी पावर आपके ऊपर कांस्टेंट होती है, पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, पावर आगे आएगी और ऊपर से एक पावर कम हो गई है, ठीक है। पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई। अब पावर को छिपाना है आपने, पावर छिपा ली, क्या बचा, साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स हो जाएगा, उसको साथ में लिख लो, कोस एक्स मल्टीप्लाई में। अगर आपके पास log x की पावर 7 लिखा हुआ है, उसका डेरिवेटिव आपने करना है, तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि पावर कांस्टेंट है, पावर आगे आई और ऊपर से एक पावर कम होगी, फिर log x का डेरिवेटिव साथ में 1/x। तो इसको चेन रूल बोला जाता है, ठीक है। मान लो e की पावर x का डेरिवेटिव आपने करना है, e की पावर x की पावर 3 है, इसका डेरिवेटिव आपने करना है, तो 3 पावर आगे आएगी और e की पावर x एज इट इज़ रहेगा, ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी। अब पावर का डेरिवेटिव आप कर चुके हो। कांस्टेंट पावर की बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा कांस्टेंट पावर को देखना है। पावर यहाँ पे वेरिएबल वाली भी है, लेकिन आपको कांस्टेंट पावर का डेरिवेटिव पहले करना है, ठीक है। फिर कांस्टेंट पावर का डेरिवेटिव होने के बाद क्या बचा, पावर को छिपाओ, क्या बचा, e की पावर x, साथ में e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 10 के ऊपर मैंने कुछ एग्जाम्पल करा दिए हैं आपको। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 11 आपका कहता है अंडर रूट के अंदर अगर u लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव अगर आपने करना है। फॉर्मूला नंबर 12 भी समझो, यहाँ से 1/n में u की पावर n है, इसका डेरिवेटिव अगर आपने करना है। बच्चों कोई फ़र्क नहीं है, फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपने बाद में u का डेरिवेटिव भी करना है, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, रूट भी फंक्शन है, अंदर वाला भी फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे पावर भी फंक्शन है, आपकी पावर वाला चीज़ फंक्शन है, फिर अंदर u लिखा हुआ है, वो वेरिएबल नहीं है, फंक्शन है वो भी, तो साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, इसी को चेन रूल बोला जाता है, ठीक है। तो यही चेन रूल है। तो रूट यू चेन रूल बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, आगे जाके एक एक क्वेश्चन में यूज़ होगा चेन रूल, 6 की 6 7 के साथ एक्सरसाइजेज में चेन रूल यूज़ होने वाला है। तो रूट यू का डेरिवेटिव 1/2 रूट यू, रूट का डेरिवेटिव सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन कौन है, रूट है, तो रूट का डेरिवेटिव कर दिया आपने। रूट के अंदर अगर एक्स होता था तो उसका डेरिवेटिव क्या होता था, 1/2 रूट एक्स। रूट के अंदर अगर यू है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट यू, साथ में फिर u का डेरिवेटिव। रूट को छिपाओ, क्या बचा u, उसका डेरिवेटिव साथ में कर दो। अब 1/x की पावर n होता था तो क्या होता है डेरिवेटिव, पावर ऊपर जाती थी नेगेटिव के साथ और नीचे से एक पावर इंक्रीज हो जाती थी,
ये तो हुआ नीचे वाली पावर का डेरिवेटिव। फिर पावर को छिपाओ, क्या बचा, u बचा। तो फिर u का डेरिवेटिव करना है आपने, u डैश। अब इसमें कई बच्चे ना ऐसे गलती करते हैं, u डैश को ना नीचे लिख देते हैं ऐसे, वो गलत है। नीचे नहीं लिखना आपने, मल्टीप्लिकेशन आपने ऊपर ही रखनी है, न्यूमरेटर के साथ ही रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, क्योंकि चीज़ें आपकी एग्जाम्पल से ही क्लियर होती हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे कुछ एक एग्जाम्पल। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है log x का रूट ले लेते हैं, रूट log x का डेरिवेटिव, ठीक है। रूट log x का डेरिवेटिव, तो रूट का डेरिवेटिव सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। बाहर वाला फंक्शन कौन है, रूट है। रूट के अंदर एक और फंक्शन लिखा हुआ है log x, तो रूट का डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट और उसके अंदर log x। फिर रूट को छिपा के log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x, ठीक है। ये आपका आंसर है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट के लिए आप ले लेते हैं हम रूट के अंदर ले लेते हैं साइन एक्स को। इसका डेरिवेटिव अगर करना आ जाए आपके पास तो 1/2 रूट साइन एक्स, ये तो रूट का डेरिवेटिव हुआ। रूट को छिपाओगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। तो ये चेन रूल है आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। 1/, मान लो साइन की पावर 3x लिखी हुई है, साइन x की पावर 3 है, इसका डेरिवेटिव आपने करना है। तो 3 पावर ऊपर आएगी नेगेटिव के साथ और नीचे एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। ये तो हुआ पावर का डेरिवेटिव। अब अंदर क्या बचा, साइन बचा, तो साइन का डेरिवेटिव कर दो। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, वो ऊपर ही आएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। मान लो आपके पास यहाँ पे है कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास लिखा हुआ है x प्लस या 2x प्लस 4 की पावर 3, इसका डेरिवेटिव आपने करना है। तो 3 पावर ऊपर नेगेटिव के साथ और नीचे से एक पावर क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ये तो हुआ पावर का डेरिवेटिव। क्या बचा अंदर, 2x प्लस 4। अब इसका डेरिवेटिव होगा मल्टीप्लाई में, तो 2 कांस्टेंट है एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, 4 का 0, तो साथ में ये आएगा 2, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल है। पूरी उम्मीद है बच्चों फॉर्मूले और एग्जांपल दोनों आपके समझ में आ चुके हैं। इसके बाद 3 फॉर्मूले और करेंगे इंपॉर्टेंट वाले। तो वो हैं आपके log u का डेरिवेटिव, e की पावर u का डेरिवेटिव और a की पावर u का डेरिवेटिव। बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तीनों के तीनों। तो फॉर्मूला नंबर 13, 14 और 15, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला नंबर 13 है, 14 है और 15 है, ये तीनों फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो आपका है log u, इसका डेरिवेटिव, e की पावर u इसका डेरिवेटिव और a की पावर u इसका डेरिवेटिव, ठीक है। ध्यान रखना आपने, log u का डेरिवेटिव होता है 1/u, फिर log को छिपा लो, क्या बचा u, उसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, वो u डैश हो जाएगा। e की पावर u का डेरिवेटिव, देखो आपकी बार वेरिएबल पावर है, तो जब वेरिएबल पावर होती है तो पहले e का डेरिवेटिव करते हैं, e की पावर u का डेरिवेटिव, e की पावर u, फिर अंदर वाली पावर का डेरिवेटिव करेंगे u डैश। कांस्टेंट पावर होती है तो पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, वेरिएबल पावर है तो बाद में पावर का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। यहाँ पे देखो a की पावर u है, तो a की पावर u का डेरिवेटिव, a की पावर u log a, ये तो हुआ a की पावर u का डेरिवेटिव। फिर a को छिपाओ, क्या बचा u, तो साथ में फिर u का डेरिवेटिव। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। इन 2 फॉर्मूलों में चीज़ ध्यान रखने की थी। यहाँ पे अब पावर का डेरिवेटिव बाद में होगा, ठीक है, पहले पावर का डेरिवेटिव पहले हो जाता था। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो पहला एग्जाम्पल है log के अंदर sin x, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/, तो ये 1/, में जो भी अंदर लिखा हुआ है sin x लिखा हुआ था, फिर sin x का डेरिवेटिव, log को छिपा लिया, log का डेरिवेटिव हो चुका है। फिर sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो साथ में लिख दिया। अगर e की पावर में लिखा हुआ है sin x, इसका डेरिवेटिव आपने करना है, तो e की पावर sin x का डेरिवेटिव सेम रहेगा, e की पावर sin x, पहले e का डेरिवेटिव होगा क्योंकि वेरिएबल पावर है, फिर sin x का डेरिवेटिव होगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, पावर में लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके। पावर में लिखना, मल्टीप्लिकेशन हमेशा नीचे रहेगी, चेन बराबर की चेन चलनी चाहिए। ये नहीं है कि चेन में एक कड़ी यहाँ लगी हुई है, फिर एक कड़ी यहाँ लगा दी, एक कड़ी यहाँ लगा दी, एक कड़ी नीचे लगा दी, ऐसे थोड़ी चलता है। चेन बराबर की चलती है, ठीक है। अगर मान लो e की पावर में log x लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो e की पावर में log x, e की पावर में log x एज इट इज़, फिर पावर का डेरिवेटिव वो 1/x। मान लो आपके पास 5 की पावर लिखी हुई है sin x, इसका डेरिवेटिव करना है। अब ये a की पावर sin x जैसा है, ठीक है, तो a की पावर sin x का डेरिवेटिव 5 की पावर sin x एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाई में साथ में आता है log 5, फिर मल्टीप्लाई में देखो ये तो 5 का डेरिवेटिव हो गया, 5 की पावर का डेरिवेटिव। अब अंदर वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ध्यान क्या रखना है, जब भी वेरिएबल हो पावर तो उसका डेरिवेटिव बाद में होगा, पहले नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव होगा। तो इतनी सी चीज़ ध्यान रखने की है बच्चों। इसके बाद 6 फॉर्मूले और बचते हैं हमारे, उनको भी डिस्कस करते हैं। ITF वाले फॉर्मूले हैं। उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ चुका है आपके।
तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें कैसे अप्लाई होता है रूल। तो 16th, 17th, 18th, 19, 20 और 21, ठीक है। तो अगर आपका साइन इन्वर्स यू, इसका डेरिवेटिव आपने करना है, अगर आपने इसकी जगह पे कोस इन्वर्स यू का डेरिवेटिव करना है, बच्चों ये तो सेम है, देखो मैं इसको डिस्कस कराऊंगा, ये तो सेम है क्योंकि इसमें माइनस का फ़र्क है सिर्फ, ठीक है। तो वो खुद आप कर लेना, आपको पता ही है। तो टेंजेंट वाला मैं कराऊंगा, कोट वाला बच्चा जानता है कि सेम है, ठीक है। तो उसको मैं कराऊंगा नहीं। फिर मैं सेकेंड इन्वर्स वाला कराऊंगा, और कोसेकेंड इन्वर्स वाला आपको पता है सेम है, तो उसको कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले में कराऊंगा। तो साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1 में √1 माइनस जो भी अंदर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। अब ये साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव है, उसको छिपाओ, उसका डेरिवेटिव हो चुका है, फिर यू का डेरिवेटिव साथ में यू डैश, तो ये वाला भी एज इट इज़ आ जाएगा, बस माइनस का फ़र्क होगा। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है 1 में 1 प्लस जो भी अंदर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। तो 10 को छिपा लो, डेरिवेटिव हो चुका है, साथ में यू का डेरिवेटिव, ये सेम है। सेकंड का डेरिवेटिव होता है 1 में यू √u² माइनस 1। सेकंड को छिपाओ, जो अंदर बचा हुआ है साथ में उसका डेरिवेटिव, बड़ा आसान है, ये सेम है। तो ये आपके बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले थे। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों इसके ऊपर भी। मान लो आपके पास tan इन्वर्स के अंदर e⁻x लिखा हुआ है, तो tan इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 में 1 प्लस इसके स्क्वायर, जो भी अंदर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। अब tan का डेरिवेटिव हो चुका है, क्या बचा e⁻x, तो मल्टीप्लाई में e⁻x का डेरिवेटिव, मल्टीप्लिकेशन सेम लेवल पे चलती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। मान लो आपके पास लिखा हुआ है सेकेंड इन्वर्स के अंदर log x लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव आपने करना है। तो सेकेंड इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 में जो भी अंदर लिखा हुआ है वो आता है, फिर अंडर रूट में जो भी अंदर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर होता है, फिर -1, फिर साथ में log x का डेरिवेटिव होता है 1 में x। सेकेंड का डेरिवेटिव हो चुका है, देखो u √u² माइनस 1, तो log x √log x² माइनस 1, क्योंकि log लिखा हुआ है ना u की जगह पे। तो बच्चों ये भी उम्मीद है आपसे कि आपसे ये भी हो चुके होंगे। अगर आपसे ये हो चुके हैं तो इनको बड़े अच्छे से स्टडी करो बच्चों, एक बार ये सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से स्टडी करो। अगर आपको